मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक हो गई है। गुनगुन है ना, अब ठीक हो गई हो तुम पूरे। लेकिन मैं तुम्हें इसकी एक आदत दिखाती हूँ क्या हुआ है। ठीक है, मैं कमरे में आ रही थी और ये स्कूल से आई है, दूध पिया इसने थोड़ा सा, और उसके बाद ये है इसका छोटा सा मिरर यहाँ पर, और ये क्या कर रही है, सामान लेके बैठी है अपना पूरा। पता नहीं अब क्या बन रही हो आप? राधा बन रही है। ये देखो, मैं ना एक खाना बना रही थी, एकदम से मैं कमरे में आई, मैंने कहा क्या कर रही है ऐसे चुपचाप चुपचाप। जब भी चुपचाप होती है ना, और मतलब बिल्कुल शांत होती है, मतलब भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है। ये देखो इसका मुंह, क्या कर रखा है आपने मुंह में पूरा, ऐसे क्या लगाया है ये? दिखाओ तो सही, क्या क्या लगाया है बताओ तो। आपके बारे बैग से कुछ चोरी कर। नहीं, चोरी तो आपने मेरे सामानों की है मुझे। ओ, ये लगा रहे हो आप, और ये आंखों में भी लगाया है आपने। और ये काला काला क्या लगा दिया? ये मैं वो आंखें बड़ा करने वाली लगा रही थी। आंखें बड़ी करने वाली मस्कारा, मस्कारा लगाया है। और ये लिपस्टिक कहाँ से लाए? ये लिपस्टिक मैं बताऊं कैसे बनाती हूँ। मतलब अगर कहीं 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 कुछ जाना हो ना, तो मुझे लगता है कि शादी ब्याह में तो अपने खुद ही तैयार हो जाएगी। इससे लिपस्टिक लगाई है तुमने? ये क्यों लगा रहे हो बेटा? केमिकल होता है। लेकिन ये मिट जाता है बाद में। मिट तो जाता है, लेकिन इससे आपके होंठ भी फटेंगे, ऑलरेडी फट भी रहे हैं। और टाइम में मेरी लिपस्टिक लगाती है, इसे आज मिली नहीं होगी तो ये ऐसी चीज़ें लगा दी। तो ये है मेरी बेटी, इसकी हरकत ऐसी है। फिर मेरे पास आई थी, मम्मा मुझे ना कॉम चाहिए, कहीं से दो मुझे। तो मैं समझ में आया कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, मतलब और किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं, ख़ास तौर पर जो लड़कियां होती हैं वो। और इसको तो बड़ा शौक है सजने संवरने का, बहुत 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 ज़्यादा है। ये अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही बना के रखती है मुझे लगता है करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी इसको, तैयार खुद से ही मेकअप कर ले रही है। बताओ, चूड़ियाँ और चूड़ियों का इतना शौक, अभी दुपट्टा नहीं मिला होगा इसको, नहीं तो दुपट्टा भी लेके घूमती होती है यहाँ पर। बाल कैसे बना रहे हो? क्या कौन सा स्टाइल कर रहे हो बालों में? जैसे मुझे पसंद है। जैसा मुझे पसंद है। ये मेरी लड़की है। और अभी पढ़ाई भी करेगा हाँ थोड़ी देर बाद। आज इसे बहुत सारा होमवर्क मिला है, क्योंकि कितने दिनों के बाद ये स्कूल गई थी, एक हफ्ते के बाद स्कूल गए हो ना। मैम को बताया तुमने कि आप क्यों नहीं स्कूल आ रहे थे? बताया सब पापा ने। आपने क्या बताया? आपने क्या बोला मैम को? मैम ने आपसे पूछा तो? मैम ने बोला कि गाय की होनी थी, तो मैंने बोला बुखार था, लूज मोशन हो रहे थे। के बाद आज स्कूल गई है और होमवर्क भी मिला हुआ है इसको। हालांकि आज एक ही कॉपी में इसको होमवर्क दिया है, बाकी धीरे धीरे वो देते रहेंगे, इकट्ठा वो लोड डालते भी नहीं है बच्चे के ऊपर तो। लेकिन आज का भी होमवर्क काफ़ी है और वो हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम लोग खाना पीना खा लेंगे उसके बाद। फ़िलहाल गुन्नू बना रही है अपने बाल। देखो आपके बाल अच्छे हो रहे हैं ना। बाल ने इसके कटवाने हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ना अभी से लंबे बाल बच्चे के ऊपर पता नहीं अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी बालों को कटवाते रहना चाहिए, और बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर बढ़ा लो। और हालांकि इसके बाल अच्छे हैं, तो मैं ना मेरा हमेशा मेरे बाल सॉफ्ट हो गए। हाँ, ओ गिर गए, रुको मैं रख दूँगी। मैं कहती मैं ना हमेशा क्या, इधर को बेटे एक बार तुम्हारे बाल दिखाने मुझे। मैं ना हमेशा क्या चाहती थी, मतलब जब भी अगर मेरी कोई लड़की हो तो उसके जो बाल होने चाहिए तो वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सिल्की होने चाहिए। क्योंकि मुझे ना स्ट्रेट बालों का बड़ा शौक था पहले से ही। हालांकि मेरे बाल स्ट्रेट नहीं थे, मतलब कर्ली कर्ली से बाल थे, कर्ली बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन कर्ली कर्ली से थे। तो मैं चाहती थी कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए जब मैं गुन्नू हुई थी तो मैं हमेशा देखते रहती थी इसके बाल सीधे। अब शुरू में ना पता नहीं चलता बच्चे के बाल कैसे होते हैं, तो इसके बाल शुरू में ना नीचे से ऐसे कर्ली से घूम जाते थे, लेकिन वो बड़े प्यारे लगते थे इसके वाले। लेकिन अभी क्या हो गया, धीरे जब मैंने इसके एक बार हेयर कट करवाया उसके बाद से इसके बाल बिल्कुल सीधे हो गए। अब अभी फ़िलहाल इसके ऐसे बाल हो रहे हैं, तो मैंने बाल बना रही है ऐसे करके। और मैं सोची थी अभी गर्मियों में एक बार और इसका हेयर कट करवाऊँ, ज़्यादा मतलब दिखाओ एक बार, यहाँ तक करवाने हैं। यहाँ ये लंबे हो गए ना, इतने लंबे हो गए, तो मैं सोची थी यहाँ तक करवा देती हूँ। पहले करवाए थे ना जैसे एक बार, और आगे से भी बारबी कट करवा रहे हैं। चूहे जैसे नहीं लगे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अब बार कटवाऊँगी, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज इसलिए अच्छे हैं क्योंकि गुन्नू अच्छी है, और गुन्नू की तबीयत अब बिल्कुल सही हो गई है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। और कल मैं लेके गई थी इसे पार्क,
तो पार्क में ना बस ये मतलब हम लोग आधा घंटा ही रुके, इसके बाद इसको फिर से चक्कर जैसे आने लगे। मतलब कहती मम्मा मेरा ना खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी कल वीकनेस थी, आज थोड़ा सा सही है। आज काफ़ी दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद स्कूल गई है। मतलब पिछली बार मतलब मंडे कोई भी स्कूल नहीं गई थी। मंडे ट्यूसडे बने थे, थर्सडे फ्राइडे 4-5 दिन वो स्कूल नहीं गई थी। तो आज अगले नेक्स्ट मतलब मंडे था तो आज ये स्कूल गई थी। तो फिलहाल अभी ये बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कोल्ड होने लग गया तो ये है मेरी गुन्नू जो अपने बालों को बनाने में लगी हुई है। और ठीक है यार, बच्चे का मन कर रहा है उसको करने दो उसकी जैसे। हाँ, ऐसा भी कुछ आना चाहिए लड़कियों को, बाल बनाना सीखना चाहिए, अपने आप करते रहती है। तो ये है मेरी गुन्नू। जब भी कोई शांत रहती है तो ये ऐसे ही काम करती है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। खाना हम लोगों का बन गया है और आज बनाया है मैंने बड़ी भात, तो पहाड़ी स्टाइल में। तो बड़ी दिखाती, कौन सी वाली बड़ी होती है, मांस की जो दाल होती है वो वाली बड़ी, उड़द दाल की जो बड़ी बनती है हमारे पहाड़ों में, तो वही मैंने दाल बनाई है। और गुन्नू को भी वो अच्छी लगती है। गुन्नू को लगती है भटकी चुड़कानी भी इसे बहुत पसंद है। और भटकी चुड़कानी को गुन्नू कहती है कि कौन सी दाल कहते हो आप भटकी चुड़कानी को? गुन्नू क्या कहती है? हमारे जो काले भटकी दाल होती है उसको बताना। गुन्नू क्या कहते हो आप? काले अंडे। गुन्नू कहती है कि छोटे छोटे जो काले काले अंडे वाली दाल होती है ना मम्मा, वो बनाओ उसको, अंडे काले काले छोटे छोटे अंडे। और उसके अलावा इसको जो भटकी दाल भी बहुत पसंद आती है और इसको बड़ी बहुत पसंद आती है, भांग की चटनी से बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने इसने स्कूल से आके बोला कि मम्मा आज ना बड़ी वाली दाल बनाओ और उसके साथ भात खाऊंगी। तो वही मैं बना रही हूँ। बन गया मतलब खाना, थोड़ी देर में खाएँगे। यहाँ पर ये है देखो बड़ी की दाल, पहाड़ी बड़ी, उड़द दाल की बड़ी। और यहाँ पे चावल भी बना के मैंने रख दिए हैं। ये वाला काम हो गया, थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग खाना। तो बस ये बना के रख दिया है। थोड़े से बर्तन जो थे धुलने वाले धुल चुके हैं। और ये खाना बनाने के लिए पानी इसमें रखा होता है। तो फिलहाल ये मेरा खाना बन गया है, थोड़ी देर में हम लोग खाते हैं। परसों ना फेस पे स्क्रब किया था, उससे अच्छा हो गया फेस यार। अभी खाली स्क्रब किया था और वो किया था, आपको क्या बोलते हैं उसका नाम, फेस पैक लगाया था। ज़्यादा कुछ किया नहीं था पर अच्छा हो रहा है, देखो ग्लो भी कर रहा है आज। तो काफ़ी टाइम बाद ना थोड़ा सा मूड भी ठीक हो रहा है। मतलब नहीं तो पिछले 1 हफ्ते से तो ऐसी परेशान सी हो रही थी। तो वो होता ही है। फिलहाल दिल्ली का है कुछ हाल ऐसा, गर्मी स्टार्ट हो गई है। और पता है एकदम से इतनी गर्मी हो गई है ना, 1 हफ्ते में बिल्कुल टेम्परेचर ऊपर जा चुका है। कल मैं 1 हफ्ते के बाद मैं पार्क गई थी, उससे पहले भी मैं जब पार्क में जा रही थी ना तो वॉक करने में अच्छा लग रहा था, एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा था। कल मैं गई, मैं सच्ची बताऊँ मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाई, इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। और अभी भी देखो कितनी कड़क धूप बाहर आई हुई है, बहुत तेज़ धूप आई है। लेकिन ये होगी कि आजकल हमारा पार्क जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, पूरा काम चल रहा है पार्क में, तो उस वजह से जो है थोड़ा साफ़ सुथरा हो चुका है। और सामने है वो स्कूल। और बाकी तो ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली में होने लगे। अंदर हालांकि नहीं होती क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में जो है गर्मी कम लगती है। ऊपर टॉप फ्लोर में तो आजकल रहने लायक भी नहीं होता। और ये हो रहा है मेरे यहाँ का करी पत्ता, दिख नहीं रहा, करी पत्ता हो रहा है। और बाकी फूल भी आजकल ना बहुत जल्दी सूखने लगे, मतलब इनको टाइम पे पानी चाहिए होता है। और किसके यहाँ पे गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब आजकल तो पहाड़ों में अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि दिल्ली और बाहर जैसी सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। तो भाई ऐसा ही चल रहा है। मैंने हेयर वॉश भी करे हैं और मुझे भी एक हेयर कट लेना था, पता नहीं कब लूँगी। और मैं एक चीज़ को, मेरे सामने ही पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है और शायद गली में ही कहीं पर होगा, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता जाने का, पता नहीं क्यों। जब तक बिल्कुल कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती ना, मैं जाती ही नहीं हूँ पार्लर में। भाई मुझे थ्रेडिंग बनाने का मन नहीं करता, कुछ हेयर कट करवाने का मन नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। पहले मतलब मन तो पहले भी नहीं करता था, मतलब मुझे ना बहुत बोझ लगता है ये करवाना। ये मुझे ना बहुत बड़ा काम लगता है थ्रेडिंग बनवाना, ये करने का। तो मतलब जबकि मैं केवल थ्रेडिंग बनाती हूँ, उसमें भी मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। पिछले 2 महीने पहले, 2 महीने पहले बनाई थी। अब सोच रही हूँ कि अब मैं जब घर जाऊँगी छुट्टियों में ना, अभी मई में जब गुन्नू की छुट्टियाँ हो जाएंगी तब एक बार बना लूँगी। मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, अच्छा ही नहीं लगता। बहुत बड़ा काम होता है ये, मतलब मेरे लिए ख़ास तौर पर, सबके लिए नहीं होता। वो लोगों के तो शौक भी होते हैं पार्लर में जाने का, फेशियल करवाने का, ये सब चीज़ करवाने का, लेकिन मेरा नहीं मन करता। बहुत बड़ा काम होता है ये वाला। तो आज मैंने कपड़े भी धोए हैं, ढेर सारे कपड़े धुले आज। और बस
बाकी देखो अगर शाम को मैं पार्क में जाती हूँ तो वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी ऐसा कुछ नया तो हो नहीं रहा है। और पता है मेरे को ना घर पे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, जब कुछ हो तो को दिखाऊँ भी, कुछ है ही नहीं, रोज़ डेली का क्या ही मतलब दिखाऊँ। अब जब मैं अगर छुट्टियों में घर जाऊँगी ना तो फिर वहाँ से प्रॉपर ब्लॉगिंग होती है, अच्छी लगती है। तो और थोड़ा सा ना लोग भी हों अपने आसपास तो भी मज़ा ही आता है। तो फिलहाल जब मैं घर जाऊँगी तो मेरी ब्लॉगिंग और अच्छी हो जाती है। और यहाँ का तो कुछ ऐसा ही रहता है। और जब कुछ होता है तो ही मतलब है आसपास में, घर पे तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो ससुराल में जाती तो भी मुझे ब्लॉगिंग करनी अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे सासू माँ होती हैं, मुझे तो उनके साथ ब्लॉग बनाने अच्छे लगते हैं। तो वो भी मेरे साथ पूरा बनाती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो उनके साथ ही मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में। तो ऐसा है कुछ। तो चलो फिर आगे आगे कुछ होता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखा। होने लग गए हो? बाद में लगाऊंगी। नहीं तो मैम क्या कर देगी कादू में? पिट्टी मार देगी, थप्पड़ मार मार के मेरा खाना बना देगी। खाना बना देगी तेरा? हाँ जाती है, मुँह धोने लगी, बोलती है कि ये परमानेंट लग गया तो फिर मैम ना मेरा मार मार के मेरा खाना बना देगी। और परमानेंट तो होगा ही बेटा। देखो देखो देखो, अभी तो मैम को कंप्लेन करके आऊँगी इस बार के पीटीएम में। रुको करूँगी मैं। आपने क्यों लगाया ऐसे? आप करोगे मेकअप ऐसे? अब वो तो मैंने ऐसे कल सुंदर लग रहा था तो मैंने इसको अच्छे से बिंदी बना दी। बिंदी बनाना अलग चीज़ होती है। तो बिल्कुल ही पूरा मेकअप करने बैठ गई अब। चलो जल्दी से धो पूरा मुँह, ठीक है? यही काम रहता है। तो हेलो गाइस, अभी हो चुकी है शाम और मैं सोची थी कि पार्क में जाऊंगी टाइम से, क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, बीच में मेरा जो रूटीन बन रहा था वो बन रहा था कि मैं 6 बजे के टाइम पे पार्क में चले जाती थी और 7:30 बजे के टाइम पे वापस आती थी। मतलब लगभग 1.5 घंटा वहाँ पे कुछ ना कुछ कर लो। लेकिन आज भी जाने का बहुत ज़्यादा मन था, कल भी गई थी, बीच में तो मैं 1 हफ्ता गई नहीं गुन्नू के लिए क्योंकि गुन्नू ठीक नहीं थी। और मेरा बड़ा मन था कि भी जाऊंगी पार्क में, लेकिन अभी क्या हो गया, गुन्नू ना सो गई है। मतलब मैं उसे कब से बोल रही थी कि बेटा सो जा सो जा सो जा, लेकिन नहीं, उसे तो खेलना था, वो अपने कमरे में खेलने में लगी थी। और बाद में उसको अभी नींद आई, पता है करीब 5 बजे के टाइम पे, और अब वो उठ ही नहीं रही है। मैंने उसको उठाया तो बोलती है कि मम्मा मैं सपना देख रही हूँ और अब मेरा सपना तोड़ रहे हो। तो मैंने कहा चल पूरा सपना पूरा देख ले। तो शाम का समय हो गया है, हर कोई पार्क में जाने लगा है, सभी लोग पार्क में चले जाते हैं। मतलब मोस्टली सोसाइटी के सारे लोग जो वो पार्क में चले ही जाते हैं। तो मन भी करता है जाने का, थोड़ा सा ना लोगों को देख देख करके भी ना पतला होने का जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने का मन करता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लोग भी करते हैं तो उनको देख के आप भी मोटिवेट तो हो ही जाते हो ना, थोड़े से लोगों को देख के तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता ही है। पर क्या है कि आज तो मैंने वो उठेगी, पता नहीं कब उठती है, फिर उठेगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और उठाने का वो ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल गहरी नींद में सोई पड़ी है। आज भी नहीं जा पाओगे। अगर उसके पापा घर पे होते तो मैं उससे पापा को बोलती कि इसको देख लेना, मैं चले जाती। लेकिन अब वही है कि मैं क्या करूँ, अब वही है, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। और गर्म इतना हो रहा है ना, सच्ची कह रही हूँ, पर यह है कि चाय तो पीनी पड़ेगी। वो तो कह रहे जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी ना शाम की, कितनी भी गर्मी हो थोड़ी सी चाय चाहिए, तो वही चाय बनाती हूँ। फिर देखो क्या करती हूँ, अगर 6:30 बजे तक भी उठ जाती है तो उठा दूँगी, फिर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी उसने होमवर्क भी नहीं कर रखा है, होमवर्क करवाना है उसे, सो गई है वो। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर। पार्क में चलो ना मम्मा के साथ, मम्मा को जाना है। हाँ टाइम से क्यों नहीं सोता है? अब अकेले चले जाओ। अकेले कैसे जाऊँगी फिर? तुम्हें कौन देखेगा घर पे? मैं खुद अपना ध्यान रखूँ। चल यार गुन्नू, अपना ध्यान नहीं रख पाएगा तू। रखूँ। पापा होता तो मैं तेरे को छोड़ जाती पापा के पास। चल थोड़ी देर में आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे, चल ना। चल रही है? लगता मुझे कोई कपड़े चेंज नहीं करने। नहीं मत चेंज करो, फ्रॉक में ही चलो, जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है? स्कूल में 6 हाथों को काटने वाले कीड़े का सपना। क्या हाथ में कीड़ा काटने वाला सपना? हाँ। तो उसमें अच्छा सपना क्या था? तुम तो कहते बहुत अच्छा सपना देख रही हो मम्मा। ये अच्छा सपना है? हाँ, मैं फिर अच्छे कीड़े को भगा भी रही थी। बिल्ला मेरा उठ ही नहीं रहा नींद से। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। पार्क वार्क आज का मन नहीं करता जाने का? हाँ आज का मम्मा ने रूटीन बनाया था पार्क में जाने का, तुमने वो भी छुड़वा दिया मम्मा से?
कब चलोगे? जब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे? अभी नहीं मन कर रहा? नहीं मन कर रहा? जब पापा आएंगे तब चले जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। इसका मन ही नहीं कर रहा अभी जाने का। वो और वरना पता है खुद ही बोलने लग जाती थी कि मम्मा पार्क चलो, शाम हो गई है। आज का इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था हो सकता है इसका थोड़ा मन करे, आधे घंटे के लिए भी हो आएंगे, पर ये बिल्कुल नहीं मान रही है। तो क्या करूँ इससे बच्ची को? पापा भी शाम को आएंगे। ठीक है, पर ठीक है, नहीं मन कर रहा उसका, तो उसके लिए उसको मैंने अनार खाने का, मैंने बोला कुछ खाएगा, तो बोलते कि मम्मा अनार छिल दो, मैं अनार खा लूँगी। अभी हमने क्या कर रखा उसके लिए, मतलब करीब 4-5 तरीके के फल ला के रख दिए। कभी भी कुछ मन कर जाता है ना बच्चे का, जैसे कि आजकल और तरबूज हो गया, आम हो गया, केले हो गए, कल ही लेके आए थे इसके लिए, सेब हो गए और अनार हो गए। अभी ये वाले फल ला के उसके लिए रख दिए जो उसको पसंद भी हैं। तो मैं यहाँ पर उसके लिए जो है अनार छिल देती हूँ, और अनार खाएगी गुनगुन और मैं पीऊँगी चाय। और उसके बाद मेरी गुनगुन रानी जो है, क्या करोगे इसके बाद? अनार इधर देखो, अनार खाने के बाद क्या करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, इसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने गुन्नू के लिए छिल के रख दिए हैं अनार, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, तो गुन्नू खा लेगी काला नमक डाल के अनार, इसको अच्छा भी लगेगा। और ये जब तक मैं अनार बैठ के छिल रही थी, मेरा गुन्नू मुझे देख रहा था, अरे साथ साथ पैर भी दबा, मम्मा के पैर दबा रहा था और बोल रही मम्मा आपके पैर दबा के अच्छा लगा आपको? चलो अब चलें, मम्मा चाय पीगी और आप अनार खा लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसको अनार दे देती हूँ, इसमें हल्का सा ना काला नमक डाल के देती हूँ, तभी वो बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने इसको दूध दिया, क्योंकि होता क्या है ना कि जब लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होती है, तो बच्चे को दूध तो क्या ही मन करता होगा पीने का। तो आज उसने 1 हफ्ते के बाद दूध दिया है। डॉक्टर ने इसको प्रोटीन एक्स करके एक दिया हुआ था, उसे डाल करके जो है मैंने इसको दूध दिया। तो फिलहाल यही चल रहा है, और जल्दी जल्दी खाना बनाना है। हमारे यहाँ 2 टाइम टेबल होते हैं, जो सैटरडे संडे वाला होता है वो अलग होता है, और बाकी 5 दिन के अलग होते हैं, क्योंकि 5 दिन उन लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, और तो उसका रूटीन बिल्कुल अलग हो जाता है, हम लोगों का भी उसके साथ साथ में। और सैटरडे संडे को तो भाई आराम से सब कुछ होता है, क्योंकि 2 दिन की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। तो पूरा 1 हफ्ता स्कूल जाने के, 1 हफ्ते के बाद स्कूल जाने के बाद अब मेरी गुन्नू को मिला है ढेर सारा होमवर्क। अब ये तो सिर्फ एक ही कॉपी है, बाकी तो अभी कितनी सारी नोटबुक स्कूल में ही है। तो ये देखो मेरी बच्ची, देखो कितना प्यारा है, इसमें ई लिखा हुआ है, और बड़ी भी है। हाँ, और ये इसने मतलब कल मैंने इसको पहली बार लिखवाया था, और एक बार में इसने इतना अच्छा ई लिख के दिखाया, और मतलब मज़ा ही आ गया। और इसकी मैम ने इसे स्टार भी दिया है, बहुत सुंदर लिखा। मुझे पता बच्चों का होता है ना, जब बच्चे मतलब ये अवा क ख सीखते हैं, तो एक जैसे री लिखने में बच्चा करता है, ई लिखने में बच्चा करता है, लेकिन मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा कि इसने पहली बार में इतना अच्छा ई लिखा। इन लोगों के स्कूल में क्या है, LKG में हिंदी नहीं थी, सीधे UKG में ही हिंदी है, और उसमें जो है इन लोगों ने ये सीखना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है मेरे बच्चे ने इतना अच्छा आज स्कूल में ई लिखा, जबकि ये स्कूल में अभी लिखवा रहे थे, तो तभी स्कूल भी नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये था ई लिखने का इसका, और इसका स्कूल नहीं गई थी। तो इसने घर पे एक दिन प्रैक्टिस किया, और इसके बाद एक ही दिन में इसने बहुत अच्छा ई लिख दिया है। कराना भी एक बड़ा काम होता है। हालांकि मैं इसको ना ऐसे मतलब बहुत कम इसके साथ ऐसे बैठती हूँ, मैं खुद से पूरा होमवर्क कर लेती हूँ। जब मुझे कोई नया इसको पढ़ाना होता है तभी मैं इसके साथ ऐसे बैठती हूँ, वरना होमवर्क खुद से ही कर लेती है। तो चलो फिर स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है शाम को घर पे आ गए थे इलेक्ट्रीशियन हमारे ना, कुछ स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहे थे, तो वही हम लोगों को ठीक करवाना था, और काफ़ी टाइम से हम इनका वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये आज शाम को यहाँ पर आ गए। उसके बाद जो है इन्होंने सारे स्विच वगैरह चेक कर रहे थे, और हमें यहाँ पर एक तो फ़ैन लगाना था, एग्जॉस्ट फ़ैन, और उसके अलावा जो है बेल लगानी थी, और जो भी काम था वो करके चले गए। हालांकि एग्जॉस्ट फ़ैन लग नहीं पाया, क्योंकि उसमें ना अगर हम लगाते यहाँ पर तो वो मच्छर आने का डर था, तो या तो उसमें बाहर से कोई नेट लगना था, तो उस वजह से हमने वो काम रोक दिया है। तो फाइनली ये वाला जो काम था ये भी हो गया है, और ये वाला व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं फिर से नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।